हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझा रही हूँ क्लास 7th मल्हार किताब का 6th चैप्टर गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ। इसका प्रश्न अभ्यास, सारे प्रश्न उत्तर हम करेंगे। इसका पूरा प्रश्न अभ्यास मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगी। और वीडियो में जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है, लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दें। आप किस स्कूल से हैं और कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। मैं अपनी अगली वीडियो में आपका नाम और आपका कमेंट दोनों ही शो करूंगी। पहला प्रश्न है पाठ से मेरी समझ से। आइए अब हम इन कुंडलियों पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। तो यहाँ पर पहला प्रश्न बनता है, पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाना है, आपको स्टार बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ है, बिना विचारे काम करने के क्या परिणाम होते हैं? दूसरों से प्रशंसा मिलती है, मन में शांति बनी रहती है, अपना काम बिगड़ जाता है, खान पान सम्मान मिलता है। तो बिना विचारे काम करने से क्या होता है? अपना काम बिगड़ जाता है। अगला प्रश्न है, चित्त में चैन ना पा सकने का मुख्य कारण क्या है? प्रयास करने पर भी टाला ना जा सकने वाला दुख, बिना सोचे समझे किए गए कार्य की असफलता, खान पान सम्मान और राग रंग का अभाव, दुनिया द्वारा की जाने वाली निंदा और उपहास। इसके दो उत्तर सही हैं। पहला है बिना सोचे समझे किए गए कार्य की असफलता। जब हम कोई काम बिना सोचे समझे करते हैं तो वो कार्य असफल ही होगा, हम फेल हो जाएंगे उस काम में। और दूसरा है कि जब हम फेल हो जाएंगे तो दुनिया हमारी बुराई करेगी, हमारी निंदा करेगी और हमारा मजाक उड़ाएगी, उपहास उड़ाएगी। तीसरा प्रश्न है, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ले पंक्ति द्वारा कौन सी सलाह दी गई है? भविष्य की सफलता के लिए अतीत की गलतियों से सीखने की, अतीत की असफलताओं को भूलकर भविष्य पर ध्यान देने की, अतीत और भविष्य दोनों घटनाओं को समान रूप से याद रखने की, अतीत और भविष्य दोनों को भूलकर केवल वर्तमान में जीने की। इसका सही विकल्प है अतीत की असफलताओं को भूलकर भविष्य पर ध्यान देने की। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध ले, जो बीत गया उसे भूल जा और आगे की सुध ले। चौथा प्रश्न है इसका, जो बानी आवे सहज में ताही में चित देई, पंक्ति का क्या अर्थ है? हमें कठिनाइयों और चुनौतियों से बचना चाहिए, हमें आराम की तलाश करने में मन लगाना चाहिए, हमें असंभव और कठिन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, या फिर हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए। इसका सही विकल्प है हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो लिखा है, जो बानी आवई सहज में ताही में चित्ते, जो काम सहजता से हो जाए उसी में मन लगाओ। इसका ख भाग है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। मेरे अनुसार इस प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर तीसरा विकल्प है, क्योंकि बिना विचार किए काम करने पर हमारा काम बिगड़ जाता है। मेरी दृष्टि में अन्य विकल्प इसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बिना विचार किए काम करने से हमें ना तो किसी से हमारी तारीफ होगी, ना कोई हमारी तारीफ करेगा, ना ही किसी से हमें कोई आदर सम्मान मिलेगा, और हमारा जो मन है वो बिल्कुल अशांत रहेगा कि हमारा काम भी बिगड़ गया और लोग भी हमारी बुराई कर रहे हैं। तो इसलिए इसका जो तीसरा विकल्प है वो बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न में हमने इस दो विकल्पों का चयन किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी हम किसी कार्य को बिना सोचे समझे करते हैं तो हमें उस काम में एक तो हम फेल हो जाते हैं,
दूसरा, उस काम के परिणामों को लेकर हमारा मन बहुत बेचैन फिर रहता है कि हमें असफलता मिल गई, हमारा काम बिगड़ गया, और लोग भी हमारी निंदा करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। ऑलमोस्ट दोनों क्वेश्चन के उत्तर एक जैसे ही हैं। और तीसरा जो प्रश्न था उसमें मेरे द्वारा इस प्रश्न का दूसरा विकल्प चुना था मैंने, कि इसका कारण ये था कि अगर हम अपनी बीती हुई बातों को, अतीत की बातें मतलब पुरानी बातें, बीती हुई बातों को, घटनाओं को, या फिर जो हमारे जीवन की असफलताएं हैं, जब जब हम फेल हुए हैं, जब जब हमारे काम बिगड़े हैं, अगर हम उन बातों को सोचते रहें, उनमें ही उलझे रहें, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हम तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के बैठे रहेंगे, दिमाग में वही सोचते रहेंगे, क्योंकि पुरानी घटनाएं, बातें अगर हमारे अंदर हम रहेंगी तो हमें हमेशा दुख पहुंचाती रहेंगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि अतीत में, यानी पिछले टाइम में जो भी हमारी फेलियर्स रहे हैं, जिसमें भी हम फेल हुए हैं चीज़ें में, उनको हमें भुला देना चाहिए, और वर्तमान में मतलब आज जो समय चल रहा है, प्रेजेंट समय में, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि हम अपने फ्यूचर को, भविष्य को अच्छा बना सकें। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण लिया है कि कोई बच्चा अगर अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहा है तो बार बार उसे ये नहीं सोचते रहना है कि मैं फ़ेल हो गया, मैं क्या करूँ, बल्कि आगे आने वाली जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी अच्छे से करनी हो चाहिए। तो अच्छी तैयारी करेगा तो अगले एग्ज़ाम में वो पास हो जाएगा। चौथा प्रश्न जो था उसमें हमने लिया था, सहज रूप से अपने जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का जो मूल है, हमारे जीवन का जो अर्थ है, वो यही है कि हर्ष और विषाद जैसी परिस्थितियों को हमें सहजता से स्वीकार करना है। हर्ष, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, दोनों ही परिस्थितियां जीवन में आती ही आती हैं। कोई सुखी नहीं रहता है, कोई हमेशा दुखी ही नहीं रहता है, तो दोनों परिस्थितियां आती हैं, तो दोनों को हमें स्वीकार करना पड़ता है। अगर हम इससे भागेंगे तो फिर हम जी नहीं पाएंगे, इसलिए हमने इस विकल्प को चुना था। अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। अब इसके अंतर्गत हमें पहली पंक्तियां दे रखी हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। तो इससे आपको क्या समझ में आया? इन पंक्तियों का अर्थ है कि जो व्यक्ति बिना विचार किए, बिना सोचे समझे काम करता है, वो बाद में पछताता ही है। अपना तो वो काम बिगाड़ लेता है और दुनिया में उसकी हंसी होती है। अब इसका लिखित उत्तर समझ लेते हैं हम। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई काम करता है, उसे बाद में पछताना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति न अपना काम बिगाड़ लेता है, बल्कि समाज के लोगों के द्वारा भी उसका अपमान ही होता है। दूसरे लोग भी, दुनिया वाले, उसका मजाक उड़ाते हैं। उपहास का अर्थ है मजाक उड़ाना। अर्थात जब हम किसी काम को बहुत जल्दी में करते हैं, बिना सोचे विचारे करते हैं, तो उसका जो परिणाम होता है वो हमेशा नकारात्मक, नेगेटिव आता है, उसका रिजल्ट हमेशा। ऐसे में हमारे द्वारा किया गया काम भी खराब हो जाता है, और साथ में समाज, जो हमारी सोसाइटी है, हमारे आसपास के लोग हैं, उनके बीच में भी हमारी छवि खराब हो जाती है। वो भी सोचते हैं कि कैसा आदमी है, ये तो बिना सोचे समझे काम करता है और हमेशा इसका काम बिगड़ता रहता है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई छात्र बिना सोचे समझे परीक्षा में नकल करता है और पकड़ा जाता है, तो क्या होता है? उसके काम बिगड़ता है ना, उसकी बदनामी भी होती है पूरी क्लास में, पूरे स्कूल में, और उसे परीक्षा से बाहर कर दिया जाता है। और तो बिना सोचे समझे काम किया और बाद में उसे पछताना पड़ा। दूसरी पंक्तियां हैं, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ले, जो बानी आवे सहज में ताही में चित्ते। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जो बीत गया, जो हो चुका है, उसे भूल जाओ और अब आगे की सुधि लो, आगे के काम में अपना मन लगाओ। जे बानी आवे सहज में, जो काम सरलता से हो सकता है, ताही में चित्त दे, उसी में अपना मन लगाना चाहिए। उत्तर है, जीवन में व्यर्थ की चिंता और पछतावे से कोई लाभ नहीं होता। अगर हम अपने जीवन में बेकार में चिंता ही करते रहें, या फिर अपने पुराने कामों पर जिनमें हम फेल हो गए उनमें पछताते रहें, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बीते समय को याद कर दुखी होने से तो ज़्यादा अच्छा ये है कि हम आज अच्छा काम करें और आगे भविष्य के लिए हम कुछ अच्छा कमा लें, कुछ अच्छा कर लें। अतीत को याद करके, पुराने समय को याद करके दुखी होना, हम अपने शरीर की जो शक्ति होती है ना, उसे हम ख़त्म कर देते हैं
और हमारा समय भी बर्बाद होता है पुरानी चीज़ों को याद करने से। इससे बेहतर क्या है कि आज हमारे पास, कल हमारा खराब हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आज तो हमारे पास है, हम आज अच्छे से काम करें ताकि जो आने वाला आज कल है वो हमारा अच्छा हो सके। जो कार्य आसानी से हम कर सकते हैं, हमें बहुत भारी भारी काम नहीं करने चाहिए। जो काम हम आसानी से कर सकते हैं उन कामों में हमें अपना मन लगाना चाहिए। अगर हम पढ़ाई आसानी से कर पा रहे हैं तो हमें पढ़ना चाहिए, आसानी से पढ़ लेना चाहिए। या हमें फिर कोई काम अच्छे से आता है, हम कोई काम सीखना चाहते हैं, चाहे वो बढ़ईगिरी क्यों ना हो, चाहे वो कारीगरी हो, चाहे वो खाना पकाना, कुछ भी हो जिसमें हमारा मन लगता है, जो हमें लगता है कि हम ये आसानी से सीख पाएंगे, इसमें हमें कोई ज़्यादा उलझन नहीं होगी, हमें उन चीज़ों में मन लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है मिलकर करें मिलान। नीचे स्तंभ 1 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनसे संबंधित अर्थ वाली स्तंभ 2 की पंक्तियों से उनका मिलान कीजिए। तो यहाँ की पंक्तियां का मिलान हमने इन पंक्तियों के साथ करना है। पहली पंक्ति हमें दी हुई है, जग में होत हसाए, चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। इसका मिलान हम करेंगे नंबर 2 के साथ। बिना विचार किए गए कार्य के कारण मन अशांत रहता है। अच्छा खान पान, सम्मान या जीवन की खुशियां भी उस व्यक्ति को सुख नहीं दे पाती। दूसरी पंक्ति है, कह गिरिधर कबीराए, दुख कछु टरत नटारे, टकत है जिस माही कियो जो बिना विचारे। इसका मिलान हम करेंगे नंबर 1 के साथ। जो कार्य बिना विचारे किया जाता है वह लंबे समय तक मन में खटकता रहता है और उसकी पीड़ा से छुटकारा पाना मुश्किल होता है। नंबर 3 पर हमें पंक्ति दे रखी है, ताही में चित देई, बात जोई बानी आवे, दुर्जन हंसे न कोई, चित में खता न पावे। इसका मिलान हम करेंगे 4 नंबर के साथ। ऐसे कार्य कीजिए कि किसी बुरे व्यक्ति को हंसने का मौका ना मिले और मन में किसी प्रकार का दोष या अपराध बोध ना हो। अब है चौथी पंक्ति, कह गिरिधर कबीराए, यह करू मन प्रतीति, आगे को सुख होई समुझी, बीती सो बीती। इसका मिलान होगा अब 3 नंबर के साथ। बचा भी वही नंबर है 1। अपने मन को इस बात पर विश्वास करना सिखाओ कि भविष्य की खुशी को समझते हुए अतीत के दुखों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए। पाठ को एक बार पुनः पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कविता में बिना विचार किए कार्य करने के क्या नुकसान बताए गए हैं? कविता में बिना विचारे किए गए काम को करने के ये नुकसान बताए गए हैं। देखिए, व्यक्ति अपना काम तो बिगाड़ ही लेता है, बिना विचारे करता है तो फिर उसका अपमान भी होता है, उसकी हंसी भी उड़ाई जाती है, वो हंसी का पात्र बन जाता है और समाज में, उसके आसपास के लोगों में, रिश्तेदारों में, घर में जो उसकी इज्जत होती है वो भी खराब हो जाती है, उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है और इससे क्या होता है कि वो खुद ही दुखी हो जाता है, उसके मन में अशांति हो जाती है। जीवन की सामान्य सुख सुविधाओं में भी उसकी रुचि नहीं रहती। जो उसके पास होता है ना, जो सुख उसके पास होता है, जो वो अच्छा खा सकता है या अच्छे कपड़े पहन सकता है, कहीं घूम सकता है, वो भी काम नहीं करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है सब मेरा मजाक उड़ाएंगे बाहर जाके। उसका मन अशांत होता है तो उसे खाना पीना या कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। दूसरा प्रश्न है इसमें, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कुंडलियाँ में जो बातें सैकड़ों साल पहले कही गई थी, क्या वे आपके लिए भी उपयोगी हैं? कैसे? उदाहरण देके समझाइए। हाँ जी, इस कुंडलिया में जो बात सैकड़ों साल पहले कही गई थी वो बात आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। हम बच्चे, मतलब आप लोग, हम बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में दूसरों की नकल करते हैं और फटाफट फटाफट कोई काम करना चाहते हैं, जिसके कारण हमें बाद में पछताना पड़ता है। ऐसे में ये जो कुंडलियों की लाइनें हैं ना, हमें ये सिखाती हैं कि हर काम हमें सोच समझ कर करना चाहिए। आप ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक दिन मैंने अपना गृह कार्य अपने मित्र की कॉपी से देखकर पूरा उतार लिया था। अध्यापिका जी यानी टीचर को ये बात पता चली तो उन्होंने सभी विद्यार्थियों के सामने मुझे डांटा और समझाया कि देखो ऐसे नहीं करना चाहिए, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो नकल नहीं करो, अपने दिमाग से करो, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो।
कक्षा में दूसरे बच्चों के सामने मुझे इस कारण शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। फिर मुझे लगा कि काश मैंने ऐसा ना किया होता तो कितना अच्छा होता। तीसरा प्रश्न है, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावई। इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखकर लिखिए। प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण भी दीजिए। मतलब इन 3 शब्दों के अर्थ आपको डिक्शनरी में से ढूंढकर लिखने हैं और एक एक उदाहरण भी देना है ताकि इनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। सम्मान, सम्मान का अर्थ होता है आदर सम्मान, इज्जत देना, किसी को रेस्पेक्ट करना, प्रतिष्ठा। और इसका वाक्य है, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। मन ही 2 शब्द हैं इसके अंदर, एक मन है और दूसरा ही है। ये इसका अपभ्रंश रूप है। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। जैसे होता है ना, हम लोग कहते हैं डॉक्टर साहब, तो हम उसको बोलते बोलते डॉक साहब बोल देते हैं, तो उसे अपभ्रंश रूप कहते हैं। तरुण बहुत दुबला पतला है क्योंकि उसे पौष्टिक आहार मन ही नहीं भाता। उसके मन को अच्छा खाना, जो हेल्दी फूड होता है, वो उसके मन को अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए वो दुबला पतला है। तीसरा है भावई, अच्छा या रुचि का लगना, भावना। जिसके जैसे विचार उसे वैसे ही लोग भावें, यानी जिसके जैसी बुद्धि होती है ना, जैसे जिसका आचरण होता है उसको उसी तरह के लोग भी अच्छे लगते हैं। अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। आपने पढ़ा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कल्पना कीजिए कि आपके एक मित्र ने बिना सोचे समझे एक बड़ा निर्णय लिया है। वह निर्णय क्या था और उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में एक रोचक कहानी अपने साथियों के साथ मिलकर बनाइए और कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। उत्तर है, मेरे मित्र ने बिना सोचे विचारे एक दिन यह निर्णय लिया कि वह इस बार होने वाली परीक्षा में हर पेपर से 2-3 दिन पहले तैयारी करके ही एग्ज़ाम देगा। उसे उम्मीद थी कि उसके लिए पेपर हर बार की तरह बहुत आसान ही होगा, इसलिए उसने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत पहले से करना शुरू नहीं किया, बल्कि उसने छोटा छोटा शॉर्ट में ही उसकी तैयारी करने की सोची कि मैं आराम से एक दिन पहले पढ़ूंगा और पेपर दे दूंगा। अक्सर ऐसा ही बच्चे करते हैं। जब परीक्षा हुई तो पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनकी तैयारी उसने की नहीं थी। भाई एक दिन पहले पढ़ोगे तो तैयारी नहीं होगी। नतीजा ये हुआ कि उसके जो नंबर थे वो बहुत ही कम आए और फिर उसका जो आत्मविश्वास था वो डगमगा गया। दूसरा प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ले। कविता निम्नलिखित के लिए लिखी गई है। आपके लिए, आपके किसी सहपाठी के लिए, आपका कोई परिजन है या रिश्तेदार है, परिवार का सदस्य है, आपके कोई शिक्षक हैं, कोई पक्षी है या कोई पशु है। इनकी कौन कौन सी समस्याएं होंगी, यह कविता इन्हें कैसे प्रेरित करेगी। इसका उत्तर है कि मान लीजिए कि कविता आपके लिए लिखी गई है। आपके लिए वाला उदाहरण मैंने यहाँ पर लिया है। एक 7वीं कक्षा के विद्यार्थी के तौर पर आपकी एक समस्या हो सकती है। जैसे आपकी क्लास में हर महीने मंथली टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट होता है। इससे आप बहुत बेचैन रहते हैं, आपको डर लगा रहता है कि पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, कौन से क्वेश्चन आएंगे, मैं कैसे करूँगा। इस डर के कारण आप रात को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। तो ये कविता ऐसी स्थिति में आपको कैसे प्रेरित करेगी, कैसे मोटिवेट करेगी, आपको मोटिवेशन कैसे मिलेगा। आपको जो भी कक्षा परीक्षाएं पूर्व में हो चुकी हैं, यानी कि आज से पहले जितने भी क्लास टेस्ट हो चुके हैं, उन्हें भूल करके आपको नए जोश के साथ आगे बढ़ना है कि आगे मुझे और अच्छा करना है। अगर पहले कोई टेस्ट हुआ है और उसमें आपके मार्क्स कम आए थे तो उनको बिल्कुल भूल जाना है। और क्लास टेस्ट से एक दिन पहले 10 मिनट का ध्यान मेडिटेशन करना है आपको, ताकि आपका जो दिमाग है वो शांत हो जाए, कोई भी डर आपके दिमाग में ना रहे। मेडिटेशन करने से क्या होगा कि आपको नींद अच्छी आएगी,
आपका दिमाग भी तरोताज़ा रहेगा और सुबह जल्दी उठकर आप एक छोटा सा रिवीजन भी कर सकते हैं, जिससे आपका उस दिन का जो क्लास टेस्ट है वो बहुत अच्छा जाएगा। तो इस तरह से जितने भी ऑप्शन थे ना क्वेश्चन में कि ये जो कविता है वो अगर आपके लिए लिखी गई है तो कौन कौन सी समस्याएं आपकी होंगी और कविता आपको कैसे प्रेरित करेगी, तो इस तरह से आप अपने सहपाठी की समस्याओं को ले सकते हैं, अपने परिवार के सदस्य की, अपने टीचर के लिए, या फिर अपने किसी पक्षी या पशु के लिए। तो प्रेरणा यही मिलेगी कि पुरानी बातों को भूल जाओ, नई बातों को तैयार करो और जो गलतियां की हैं उन गलतियों को दोहराओ मत। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो हमेशा बीती बातों में खोया रहता है। आप उसे समझाने के लिए क्या कहेंगे? इसका उत्तर है कि जब मैं ऐसे व्यक्ति से मिलूंगा या फिर मिलूंगी तो मैं उसे समझाऊंगा या समझाऊंगी कि आपके अंदर अपनी चुनौतियों से लड़ने के लिए, जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे लड़ने के लिए आप अपने मन को हल्का रखिए। बेकार में फितूर दिमाग में मत भरो, दिमाग में कचरा मत भरो, दिमाग को शांत रखो और वर्तमान में आज अपनी मेहनत करो और विश्वास रखो कि हम इस चैलेंज को पूरा कर लेंगे। आप अपनी बीती हुई बातों को भूल जाओ, अगर पास्ट में कभी चैलेंजेस में हारे हो तो उसको भूल जाओ और आगे के लिए अच्छा प्रयास करो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि रोज 2 से 3 बार ध्यान की मुद्रा, वही मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करने से बहुत फायदा होता है, हमारा जो स्ट्रेस होता है स्ट्रेस कम हो जाता है और हमारा मन शांत हो जाता है। जब आप बीती हुई बातों को सोचने लगे तो इससे आपके जो दिमाग है उस पर असर पड़ रहा होगा। इसलिए आप क्या करें कि बीती बातों को बिल्कुल याद नहीं करें, बल्कि कोई क्रिएटिव काम करें, ड्राइंग कर लें, आर्ट कर लें, कुछ ऐसा क्रिएटिव करें, या फिर अपने किसी विश्वस्त मित्र यानी जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, जो आपकी बातों को बाहर ना बताता हो, उसके साथ आराम से बैठकर हल्की फुल्की बातचीत करें। तो ये सारे सुझाव हैं जो मैं अपने उस मित्र को दूंगा या दूंगी। अगला प्रश्न है, शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में चित्त या मन से जुड़े शब्द कुंडलियों में से ही चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर ये शब्द लिखे हैं मैंने आपके लिए, संतोष, चैन तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, ध्यान, स्मृति, एकाग्रता, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान। अगला प्रश्न है, कविता की रचना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में होत हसाए। और दूसरी पंक्तियां हैं, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ले, जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे। इन पंक्तियों को लय के साथ बोलकर देखिए। इन्हें बोलने में बराबर समय लगा या अलग अलग? आपने ध्यान दिया होगा कि इन पंक्तियों को बोलने में बराबर समय लगता है, इस कारण इन कुंडलियों की सुंदरता बढ़ गई है। आप ध्यान देंगे तो इन कुंडलियों में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी, जैसे प्रत्येक कुंडलियों का पहला या दूसरा शब्द उसका अंतिम शब्द भी है। 2-2 पंक्तियों में बातें कही गई हैं। कुंडलियां पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो कोई हमसे संवाद या बातचीत कर रहा है। कुछ विशेषताएं आपको दोनों कुंडलियों में दिखाई देंगी और कुछ विशेषताएं दोनों में से किसी एक में दिखाई देंगी। अब प्रश्न है, अब आप पाठ में दी गई दोनों कुंडलियों को ध्यान से देखिए और अपने समूह में मिलकर इनकी विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो यहाँ आपको लिखना है जो विशेषताएं दोनों कुंडलियों में हैं, और यहाँ आपको लिखना है जो विशेषताएं किसी एक कुंडलिया में है। यहाँ पर हमने 2 कॉलम बना लिए हैं, जो विशेषताएं दोनों कुंडलियों में हैं और जो विशेषता किसी एक कुंडली में है। तो 2 कॉलम है यहाँ पर। पहला है मानव व्यवहार पर शिक्षा। तो ये पहली कुंडली में है, काम करने से पहले सोचने की जरूरत होती है। गलती हो चुकी है तो उसे भूल जाओ और उसके लिए दुख मत करो। ये दूसरा है संदेश और उपदेश परक भाव। दोनों कुंडलियों में संदेश और उपदेश परक भाव है। उपदेश दिया गया, हमें कोई मैसेज दिया गया है। क्या मैसेज है कि अतीत को छोड़कर भविष्य पर ध्यान देना चाहिए।
अगला प्रश्न है, नीचे एक स्तंभ में कविता की पंक्तियों की कुछ विशेषताएं दी गई हैं और उनसे संबंधित पंक्तियां दूसरे स्तंभ में दी गई हैं। कविता की विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर है कविता की विशेषताएं और यहाँ पर है कविता की पंक्तियाँ। तो कौन सी विशेषता किस पंक्ति में है, ये मिलान करना है। पहली पंक्ति है, पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। तो इसका मिलान हो जाएगा नंबर 2 के साथ, ताही में चित देई बात जोई बनी आवई, दुर्जन हंसई न कोई चित में खता न पावई। तो यहाँ पर है कि पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। दूसरा है, कवि के नाम का उल्लेख किया गया है। तो इसका मिलान हो जाएगा नंबर 1 के साथ, कह गिरिवर कविराय यही करूँ मन प्रतीति। तो इन पंक्तियों में कवि का नाम है गिरिधर कविराय। तीसरी पंक्ति है, एक दूसरे के विपरीत विचार एक साथ आए हैं। ये है यहाँ पर, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधिले। तो यहाँ पर एक दूसरे के, बीती और आगे की, बिसारी और सुधी, ये विपरीत शब्द हैं। अगला वाक्य दिया हुआ है हमें, एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं। तो इसका मिलान हम करेंगे नंबर 3 से, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यहाँ पर ब और ब आया है, बिना और विचारे, और यहाँ पर प और प आया है। तो 2 समान वर्ण एक से अधिक शब्दों में आए हैं। तो इसका मिलान होगा 3 के साथ। इससे आगे के प्रश्न आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर, और जाने से पहले 4 काम करते जाइए। लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने 2 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुर्गा पाल मैम की क्लास में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दुर्गा पाल मैम्स क्लास। Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.